धर्म छे मतो में चक्कर खावे लखानी तत जनदार के गुर बिना हो न ज्ञान मिले ना पूर्ण पद पारख आजा रविदास जी हमारे कुल गुरु है, जगत गुरु है। उनका जो विवाद था वो पाखंड के विवाद प्रति था। पाखंड को खत्म करने के लिए रविदास जी कह के गए हैं कि इस पाखंड को छोड़ दो और अपने स्वरूप में ठहर जाओ। लेकिन हम उनके वचनों को नहीं मानते, नाम मान रहे हैं। नाम के मानने से कुछ नहीं होगा। उनके काम को भी मानो और उनके कर्तव्य को भी मानो। कैसे कहा है?
तुम्हारे बगैर अमृत संसार बंधन से कोई छुड़ा ही नहीं सकता। ऐसे महाकठिन यमजाल फंसा दिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद गीता रामायण बाइबल देवी देवता भूत प्रेत जितने भी फंसाए इसको फंसाने के लिए करे। संत महापुरुष उनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम शिष्य आराधना कर रहे हैं। कैसे? कहीं न कहीं को फंसाने की कोशिश करी है। सतगुरु से उपदेश क्या है? पंचकोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और महाविज्ञानमय कोश। इनमें ऐसे कोश बना दिए, 5 प्रकार की देह बना दी, किसी न किसी ने फंसा कर बैठा दिया। सतगुरु उपाय बता रहे हैं कैसे छूटना है और कैसे सत्संग चला है, किसे से बंधन छूट जाए। फंसाए हैं, इसको फंसाने के बाद में ऐसा फंसा दिया तो निकल ही नहीं पाया। सतगुरु दर्शा रहे हैं इस बंधन को तोड़ और जीवन मुक्त हो जा, अपना आप में ठहर जा। जो ये बंधन तोड़ लेगा वो अपना आप में ठहर जाएगा।
विषय विकार जगत अर जावे जहाँ तहाँ भटकावे समझने की बात है। विषय विकार विषय विकार 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध सारे संसार के प्राणी 5 विषयों में बनते आ रहे हैं। 5 विकार है काम क्रोध और मोह लोभ अहंकार, इनमें सारे संसार के प्राणी बन रहे हैं। योग ज्ञान विगुण और जितने भी हैं ये भी बंधनी है, इनको तोड़ दे और अपने आप में ठहर जाए। अगर अपने आप में ठहर गया तो सुख की प्राप्ति होगी, अगर इनमें रहेगा तो दुख की प्राप्ति होगी, सही रहेगा। हमने आज करी इच्छा करी, इच्छा में फंस कर बैठ गए। इच्छा करने से ये अपने आप को झुका कर बैठ जाता है। अगर निरीक्ष हो जाए, जो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट रहे तो इसको कष्ट नहीं होगा। इच्छा कर लेता है धन की, जौवन की, जो भी इच्छा करता है उसमें फंस कर बैठ जाता है। तत्वमसी ने
जो वेदांत का नियम है उसके अनुसार इच्छा कर ली ईश्वर परमात्मा की और उसमें प्रतिष्ठा बैठ गया। ऐसे ही छुटाने के लिए संतों ने सत्संग चलाया और उसको निर्बंध करने की कोशिश की। आगे क्या गया है? भाई भेष लेख करे को पावे वही चैन न आवे। लेख करे को पावे वही चैन न आवे। सारा वेद सत ऐसा कसोल, सारा वेद सत ऐसा कसोल, सुन सुन समावे। कैसे गया है? भेष ले लो, सन्यासी बन जाओ, योगी बन जाओ, इसको जीवन में दुखी दुख खड़ा होगा। अगर ये अपने स्वरूप में नहीं ठहरेगा, निर्बंध नहीं होगा, ये भ्रम नहीं टूटेगा, इतना ये दुखी रहेगा। चाहे कितने भी वेशधारी बन जाओ, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, भ्रम तोड़ना ही पड़ेगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जितने भी है इसको फटाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निकालने की कोशिश संत महापुरुषों ने करी। कैसा? चलो जी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कोई भी विषय अपने पर नहीं लेना चाहिए। संत महापुरुषों ने सबके लिए एक समान कहा है, चाहे वो गृहस्थी है चाहे सन्यासी है, सबको अब अपने ग्रहणवा जाग लेना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये महापुरुषों का बखान है। चक्रवत उत्पत्ति पाल जीवत दुख पावे। काल चक्र, संसार में काल का चक्र चल रहा है, उसमें संसार के जितने भी प्राणी सारे दुखी होते फिर रहे हैं। संत महापुरुष समझा रहे हैं साहिब विद्या से ये निर्बंध हो जाएगा तो काल चक्र छूट जाएगा और निर्बंध हो जाएगा। काला चक्र उत्पत्ति पर देव दुख दुख पावे।
तो जी ये हमारे साथी महाराज जी जो सादरा साहिब रमेश जी, इन्होंने बड़ी अच्छी पानी लगाई और साथ साथ समझा भी दिया आपको। तो इनके बाद में मैं महात्मा आचार्य जी संजय दास जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक वाणी और 2 साखी से हमें सभी को नमन करेंगे। और उनके बाद में हमारे महत साहब भी आए हैं, राजेंद्र जी, वे तैयार रहें। और समय का थोड़ा भाव को देखते हुए ज़्यादा समय ना खींचे, बहुत ही शॉर्टकट में समझा दे जाए और अपनी वाणी पूरी करें। बोलो साधु साथ साहेब, साधु साथ साहेब। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को साथ साहेब, योगानंद जी महाराज को साथ साहेब। आदरणीय वंदनीय पूजनीय जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज के स्वरूप को नमन करते हुए आज का ये जो दिन है प्रेमियों, इस भारत भूमि की आजादी का दिन है। उन्नीस सौ 47 से पहले ये पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ विदेशी सत्ता काम किया करती थी और ये समाज से पहले से ही गुलाम था। लेकिन एक ऐसी आत्मा जिसको दिव्य आत्मा कहिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जन्म लिया और इस पूरे देश को स्वतंत्र कराया। 36 बिरादरी सभी धर्मों को सम्मान दिलाया। नारी के मुक्तिदाता, नारी का जो उत्पीड़न होता था भारतवर्ष के अंदर, जो अन्याय हो रहा था नारी पर, उसके लिए भी उन्होंने संविधान के अंदर व्यवस्था की। कुछ वर्ग को पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। तो उन महापुरुषों ने संविधान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की कि हम सब समान हैं। भारत का जितना भी नागरिक है वो सब भारत माता का लाल है, वो उस एक प्रभु की संतान है। तो आज सन 1950 में जो लागू हुआ संविधान 26 जनवरी के दिन, आज पूरा देश अपनी आजादी की खुशी मना रहा है। तो ये दलित वर्ग भी बैठ करके उस खुशियों में 4 चांद लगा रहा है। और लोग तो सिर्फ झंडा आरोहण कर रहे हैं, पतासे बांट रहे हैं, लेकिन ये दलित समाज आज इकतारा बजा करके उस खुशी का भी इजहार कर रहा है, भंडारा भी कर रहा है। और प्रसाद नाश्ता पानी तो बहुत बड़ी बात है, वो तो एक्स्ट्रा ही चल रहा है सुबह से ही। तो ये गांव बंथला धन्य है और इसमें जो है रघुवर दास जी, रघुवीर जी, ये और भी धन्य है। और मैं जहां से इन्होंने नामदान लिया, ये शिक्षा प्रेरणा ली है, और योगानंद जी को भी मैं लग योगादास जी को भी मैं
सत सत नमन करता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा बाग लगा दिया जो अपनी नेक कमाई से खर्च करके आपके सानिध्य में, आपकी अध्यक्षता में, आपके प्रेरणा के तहत आज ये प्रोग्राम चल रहा है। तो योगादास जी को सभी अपनी अंदर की भावनाओं से सम्मानित करिए, पुष्पांजलि करिए, उनको नमन करिए कि ऐसे गुरु आते रहे और एक प्रेरणा का स्रोत बनकर इस जनजाति को, जना देश को जगाते रहे। तो सत सत नमन है योगादास जी महाराज को कि उन्होंने आकर के इस भूधरा पर ऐसे पौधे लगाए जो हमेशा सुगंधित समाज को देते रहेंगे। बोलो साधु सत सत। सतगुरु बराबर को नहीं, कर सतगुरु की बंदगी। सतगुरु बचावे पाप से, सतगुरु ही देते जिंदगी। सतगुरु के दरबार में और भूली वस्तु न खाई दे, मेरा सतगुरु है दातार जी। रविदास जयंती भी आ रही है, पूरा देश रविदास जयंती की रंगमत सराबोर है। बड़ी खुशी है, युग परिवर्तित हुआ। चाहे कोई कबीर पंथी है, गीसा पंथी है, नानक पंथी है, दादू पंथी, उदासी, यहाँ तक कि सिख सरदार लोग भी रविदास जयंती की खुशी अपने दिलों में भरपूर आनंद के साथ में जाहिर कर रहे हैं और मनानी भी चाहिए, क्योंकि रविदास जी महाराज हमारे कुल गुरु हैं। सबसे पहले हमारे कुल गुरु संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज हैं। चाहे हम शिक्षा गीसा पंथ में ले, चाहे रविदास पंथ में ले, चाहे नानक पंथ में, किसी भी पंथ में चले जाए, लेकिन हम रहेंगे तो रविदासी ही। तेरे करनी करके पार उतर जा, बिना कर्म के इस मनुष्य का सुधार नहीं हो सकता। चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्म ले ले, लेकिन यदि कर्म शुद्ध नहीं है, करनी शुद्ध नहीं है, तो पतन निश्चित होगा। बहुत से लोग तो पंथ बदल रहे हैं। आज इस पंथ में है, इसमें थोड़ा सा काम ओडू कोडू सा रह गया, बड़े पंथ में चला जा। कुछ लोग गुरु छोड़ रहे हैं, इस गुरु के दौरान नहीं मिला सौदा, दूसरे के लिए मिला। पर मैंने कहूँ ना पंथ बदलने से काम चला, ना गुरु छोड़ने से। अपनी बुरी आदत छोड़ने से काम चलेगा और अपने को ही सुधारना पड़ेगा। तो इस वाणी के अंदर यही प्रेरणा है, सुनिए ध्यान से। और करनी करके पार उतर जा, उल्टी नहीं गिरा करते सामना लोगों को चेहरा दिखाया। ये है रतन लाल जी मंथला से, सम्मान कर रहे हैं, लग लग बधाइयां हैं। यू एक ऐसा बीज है, देख बीज बता मन में, यू ऐसा बीज है, कोई कितना ही रूस रहा हो उसे केल मना ले। टेलीफोन का है, अपने आप ना करता हूँ कहे ब्लैक लिस्ट में घेर दिया के मेरे बड़ा, दूसरे कोई नीचा दिखाएंगे, कोई नहीं घेरता ब्लैक लिस्ट में, जीता रहो बस। रतन लाल भी दे दे, यूं ही खिलावे गोदी, मना खिलाता। और करनी करके पार उतर जा, भला किसका मन होता ओ गुरु
सभा भई विप्रो काला सबने ये फरमाया था वो बनने न दो मंदिर अंदर क्या इसने बनवाया था बेकार की होड़ कर रहे हैं वाला चारों तरफ रविदास दिखाई दिल लगा सतरंगा ओ निस्तोली से जियो भाई रघुवीर जी नु कह लोग तो माला गिरे में तारू जियो भाई इस कड़ी में आधा सत्संग हो गया है। ये रघुवीर दास जी महाराज एक भक्ति का बात इसकी टीम ने लगाया और पंथला एनसीआर केंद्र संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर ऑन रोड तैयार करवाया तो लख लख बधाइयां। पहली सभा भई विप्रो की सबने ये फरमाया बढ़ने ना दो मंदिर अंदर क्या इसने बनवाया सब नहीं बनवाया करते लेकिन रविदास जी महाराज रवि का मतलब सूर्य होता है भानु होता और सूर्य के अंदर कितने रंग हैं 7 रंग है प्रेमियों 7 रंग तो महाराज ने जियो भाई लग लग बधाइया नाम नहीं जानता भाई का परवेश कुमार जी सम्मान कर रहे हैं जियो। तो प्रेमियों रविदास जी महाराज ने दुनिया को 7 रंग दिखाए उस भक्ति के। वैसे तो 9 भक्ति होती है लेकिन 7 तो खड़ा खड़ी दिखा दिए। फिर अगली परीक्षा होती है कैसे सभा भई विप्रो की विरोधी तो सबके होते हैं पर रविदास जी महाराज का विरोध तो कुछ 2 तरीके से हो रहा था। एक तो जातिगत विरोध हो रहा था और एक भक्ति जियो भाई जी एक भक्ति का विरोध हो रहा था ना यो रविदास चमार का बालक होके इसने ब्राह्मणों वाला भेष बना लिया। भैया सीटी ना मारो नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। इसकी पकड़े रहेंगी। अरे तुझी सभा भई विप्रो की
एक श्याल राम कराओ जी, ये तुम तो बैठ के गंगा गंगा कुंडे बिच बहाओ जी। मन चंगा कठौती में गंगा, ये रविदास जी ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। यही तो साथी है तुम्हारी। कितने ऊंचे कुल में जन्म लिया है हमने। सत्यपाल जी हैं, भाव कर रहे हैं, लग लग बधाइयां। परिय दूजी सभा भई विप्रो की, सालग राम कराओ जी, ये तुम तो कहते गंगा गंगा कुंडे बिच बहाओ जी। दूजी सभा भई विप्रो की, सालग राम कराओ जी, तुम तो कहते गंगा गंगा कुंडे बिच बहाओ जी। कुंडी में शालिग राम तैर गजब की बात थी। पत्थर का था महाराज बतो, और तो लकड़ी के बड़ा अंडे थे। हम तो इसे हैं, चाहे तो किसी कार्य को करते नहीं और करें तो फिर उसकी